नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन काफ़ी समय से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ हम यहाँ पर बातचीत करेंगे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में भी कि क्या कुछ यहाँ पर सिचुएशन है, यहाँ से मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है, क्या यहाँ से मार्केट फर्दर और डाउनवर्ड जा सकता है या ऊपर जाने की कोई चांसेस है यहाँ पर। उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या कुछ यहाँ पर प्राइजेस चल रहा है मार्केट के अंदर, और साथ ही साथ चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर भी, जहां पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट आगे की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 20,735, 20,735। यहाँ पर अगर हम इथेरियम की बात करें तो 1185, 1185 के आसपास का प्राइस चल रहा है। बीएनबी का प्राइस चल रहा है 233, राउंड अबाउट 240 245 के आसपास के लेवल्स के आसपास बीएनबी का प्राइस हो गया है अभी कुछ समय पहले। और यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है अभी आज की डेट के अंदर, तो यहाँ से 2 से 3% की गिरावट हमको कॉइन्स के अंदर नजर आ रही है। ओवरऑल यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है, तो चलते हैं अभी यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही हैं। ये है बिटकॉइन का वीकली चार्ट। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो नीचे आपको जो एक जो लाइन नजर आ रही है ऑरेंज कलर की, दिस इज वीकली 200 मूविंग एवरेज, क्योंकि ये वीकली चार्ट है और 200 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखी है। सो दिस इज वीकली 200 मूविंग एवरेज। हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। हिस्ट्री में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 2014-15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने बेसिकली देखा था कि 2015 में यहाँ पर वीकली 200 MA के नीचे जो है यहाँ पर प्राइजेस नहीं गए थे और वहीं से ही बेसिकली बाउंस कर कर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चला गया था $20,000 के आसपास तक। और वहीं से अगर हम बात करें तो जब करेक्शन आई थी 2018-19 में, उस समय पर भी यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे प्राइजेस नहीं गए थे, यहीं से ही टच कर कर मार्केट जो वो ऊपर की तरफ चला गया था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 के कोरोना वायरस वाले टाइम पर, जब क्रैश आया था, जब कोरोना वायरस की न्यूज़ आई थी, उस समय पर सारे मार्केट क्रैश किए थे, इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज एंड ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स। तो यहाँ पर हमने उस समय पर देखा था कि वीकली 200 MA के नीचे प्राइस आया तो था, लेकिन एक ही यहाँ पर कैंडल क्लोजर हुआ था, सेकेंड कैंडल क्लोजर हमको ऊपर की तरफ मिला था। तो किसी भी ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हमको 2 कैंडल क्लोजर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक ही कैंडल हमको नीचे की तरफ दिखा था वीकली 200 MA के नीचे, और उसके बाद मार्केट जो ऊपर की तरफ चला गया था। एंड देन वी हैव सीन अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ $69,000। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है कि वीकली 200 MA के नीचे हमने यहाँ पर कैंडल क्लोजर पहले 2 हफ्ते पहले एक कैंडल क्लोजर देखा, फिर हमने कल जो यहाँ पर जो कैंडल क्लोजर देखा वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिला कि वीकली 200 MA के नीचे ही कैंडल क्लोजर हुआ। सो दिस इज नाउ अ बेयरिश साइन, जहां पर कि वीकली 200 MA के नीचे दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर जब यहाँ पर 2 कैंडल्स लगातार यहाँ पर जो है वीकली 200 MA के नीचे यहाँ पर बिटकॉइन ने यहाँ पर क्लोज किए हैं। सो दिस इज नॉट अ बुलिश सिचुएशन एट ऑल, दिस इज अ बेयरिश सिचुएशन। हालांकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर कि थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो जंप करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाए, बहुत ही माइन्यूट सा। उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी। तो उस चीज के लिए हमको चलना होगा डेली चार्ट के ऊपर, और डेली चार्ट पर जाकर हमको कुछ और मूविंग एवरेजेस जो है यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। तो मैं 2 मूविंग एवरेजेस यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, जो कि है 9 EMA एंड 21 EMA। सो जो ब्लू वाली जो पर्पल वाली लाइन है, दिस इज 21 EMA, एंड जो यहाँ पर 9 ये जो है, ये जो ब्लू वाली जो है, दिस स्काई ब्लू वाली, दिस इज 9 EMA। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो प्राइस जहां से जो बेसिकली रिजेक्शन मिल रहा है, दिस इज 9 EMA के पास से जो रिजेक्शन मिल रहा है कि वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया, लेकिन कैंडल क्लोजर्स एक्चुअली में इसके ऊपर हमको नहीं देखने को मिल रही है। सो वहां से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या इसे हम परमानेंट रिजेक्शन मान ले कि यहाँ से मार्केट जो फर्दर डाउन ही आता रहेगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा? देखिए, किसी भी मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता हम बेयरिश नहीं हो सकते फर्दर, और जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, क्या कुछ चीजें, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनता है अगला, वो बनता है डेली 21 EMA।
दिस इज डेली 21 ईएमए। सो डेली 21 ईएमए का जो प्राइस अभी समय पे चल रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 23,000 के आसपास। वहां पर मैं एक रेजिस्टेंस भी लगा लेता हूं, आपको यहाँ पर दो चीजें नजर आएंगी 23,000 के आसपास। पहला तो आपको यहाँ पर वीकली डेली 21 ईएमए आपको नजर आएगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आपको इस लेवल के आसपास यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये जो कैंडल गई थी इसका रेजिस्टेंस 23,000 का था, तो वहीं पर ही बेसिकली ये रेजिस्टेंस जो बेसिकली बनता है। तो हो सकता है कि आज, हो सकता है कल, हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर, मे बी, ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर डेली 21 ईएमए को हम यहाँ पर टच करते हुए देख लें। उसके ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस है, दैट इज समवेयर अराउंड 23,300 के आसपास एक और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर बनता है, जो कि यहीं पर ही एक और जो प्रीवियस कैंडल है उस पे हमको देखने को मिल रहा है कि 23,000 के आसपास 23,300। सो बेसिकली अगर हम मान के चले तो 23,000 से लेकर 23,500 के आसपास के जो लेवल्स हैं दैट इज अ रेजिस्टेंस फॉर बिटकॉइन एट द मोमेंट। और अगर हम यहीं पर ही अगर हम सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट कहां पर है, तो सपोर्ट है यहाँ पर 19,600 के लेवल्स के आसपास। 19,600 में यहाँ पर मार्क कर लेता हूं, और उसी के आसपास बेसिकली हमको 19,600 19,500 जो कि मैंने आप सब लोगों को टेलीग्राम पर भी बताया था, 19,600 19,500 के लेवल जो है वो एक यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ से ये सपोर्ट डायरेक्टली टूट जाता है तो फिर हम मान सकते हैं कि यस मार्केट फर्दर और डाउनवर्ड जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बारी सपोर्ट टूटने से पहले मार्केट 21 डेली 21 ईएमए को टच कर दे, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। तो इस चीज के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। अगर डायरेक्टली अगर सपोर्ट टूट गया तो फिर हम यहाँ से बेरिश हो जाएंगे। अगर 19,600 19,500 के नीचे अगर मार्केट अगर फिसल जाता है तो हम डायरेक्टली बेरिश हो जाएंगे यहाँ से, और हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशंस ले सकते हैं प्रीवियस हाई को यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके, विच इज समवेयर अराउंड 20,800 900 के लेवल्स, राइट। अभी के लिए जो यहाँ पर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज 20,800। बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को समझाने की। 20,800 900 के लेवल्स को बेसिकली 21,900 20,000 नहीं 21,900 ये जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पर बिटकॉइन के लिए। अगर 21,900 के ऊपर अगर जाता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 23,000 से लेके 23,500 के आसपास के लेवल्स। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से इस लेवल्स को क्रॉस करना 23,000 और 23,500 के लेवल्स को क्रॉस कर ऊपर यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा बिटकॉइन के लिए। अभी फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम लगती हैं। ऐसा क्यों लगता है उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो थोड़ा हम यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को हटा लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे वेव्स थ्योरी के हिसाब से, जो कि हम पहले भी काफी बारी बातचीत कर चुके हैं वेव्स थ्योरी के हिसाब से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो एक बार इसके लिए दोबारा से इस चीज को समझते हैं कि अभी हम यहाँ पर क्या कुछ चीजें देख रहे हैं। देखिए 69,000 वाज द टॉप, जहां पर हम बोल रहे थे कि फिफ्थ वेव जो है वो कंप्लीट हुआ था बुल मार्केट का, और यहां से हम मानते हैं कि ए वेव डाउन, बी वेव अप एंड देन सी वेव डाउन, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर मानते हैं। ऐसी सिचुएशन जो यहाँ पर बेसिकली एबीसी करेक्शन होती है यहाँ पर मार्केट के अंदर। जब हम एबीसी करेक्शन की बात करते हैं तो सी वेव के अंदर हमारे पास टोटली जो है वो 5 वेव्स होती हैं। तो हम यहाँ पर एक वेव अप, सेकेंड वेव फर्स्ट वेव डाउन, सेकेंड वेव अप, देन थर्ड वेव यहां से हम मानते हैं डाउन, एंड देन फोर्थ वेव अप, सॉरी यहाँ पर थर्ड वेव यहाँ पर नहीं आएगी, थर्ड वेव यहाँ पर थी, और फोर्थ वेव कुछ इस तरीके से, एंड देन फिफ्थ वेव डाउन कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से सिचुएशन जो बन सकती है। इतना नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, ये कहना थोड़ा सा भी मुश्किल है। मैं फिर भी यहाँ पर इसका जो राउंड अबाउट 16,000 के आसपास के लेवल्स को यहाँ पर बना के चलता हूँ कि राउंड अबाउट ऐसी पॉसिबिलिटीज हमको यहाँ पर लगती हैं। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें फिफ्थ वेव के अंदर हमारे पास जो है ये जो एंटायर फिफ्थ वेव है इसके अंदर भी 5 वेव्स होती हैं। तो यहां पर अगर हमको इसके अंदर की अगर हम 5 वेव्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो सब वेव्स हैं इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका हम कर लेते हैं स्काई ब्लू कलर। यहाँ पर हमको अभी जो है स्काई ब्लू कलर जो है नजर आ रहा है। स्काई ब्लू थोड़ा सा लाइट हो गया है, इसको थोड़ा सा जो है डार्क करके हमको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ वेव के अंदर भी 5 वेव्स होती है, सब वेव्स जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 में अभी जो है ये फोर्थ वेव ऊपर की तरफ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है कि फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है, हो सकता है कि डेली 21 ईएमए को जब ये टच करेगी तब यहाँ पर ये फोर्थ वेव कंप्लीट होगी, एंड देन फर्दर यहाँ पर डाउनवर्ड फिफ्थ वेव हमको यहाँ पर नजर आएगा। उस चीज का कंफर्मेशन के लिए हमको वेट करना होगा
कि क्या मार्केट 19,500 600 500 वाला जो लेवल है, 19,600 500 वाला लेवल, क्या उसको ब्रेक कर कर नीचे की तरफ आता है बिटकॉइन, या फिर यहां पर 21,900 को तोड़कर ऊपर की तरफ चला जाता है और डेली 21 ईएमए को टच करता है एंड देन फर्दर नीचे की तरफ आता है। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि यहाँ पर दिख रही है। ये सिनेरियो तो हम काफी समय से डिस्कस कर भी रहे हैं और यहाँ पर हमको चीजें जो है वो क्लियरली वेव थ्योरी के हिसाब से समझ में भी आ रही है किस तरीके से हो सकता है। बॉटम कहां बनेगा, हो सकता है कि 16,500 के अराउंड, हो सकता है कि 14,000 के अराउंड, हो सकता है कि 12,000 के अराउंड। तो ये चीज कह पाना थोड़ा सा भी मुश्किल है कि बॉटम कहां बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड वेव यहाँ पर ये जो डाउन थी, जो कि बेसिकली हम 17,600 के आसपास के लेवल्स को भी बिटकॉइन जो टच करके आया है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी जो है वो बॉटम नहीं हुआ है, अभी एक वेव डाउन आना अभी बाकी है। हो सकता है कि ये एक्सटेंडेड वेव हो, नीचे की तरफ चला जाए, हो सकता है कि 12-13 हजार के आसपास भी चला जाए, ऐसी सिचुएशन जो वो हो सकती है। तो बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग। अभी इस समय पर मार्केट जो है कुछ इस सिचुएशन में चल रहा है कि अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस 23,500 का रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 23,500, उसके ऊपर भी 24,500, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको जो है बिटकॉइन अभी जो है तोड़ नहीं पा रहा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अगर आपने हमारा देखा है तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि यहाँ पर मार्केट काफी समय तक कंसोलिडेट कर सकता है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वहां पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और कंसोलिडेशन पिछले 1-1.5 हफ्ते से हो ही रही है इसी जोन के आसपास। अभी यहाँ पर आज मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट आई है, देखते हैं किस तरीके से होता है, और मंथली कैंडल क्लोजर भी होने वाला है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है जो कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हमको नजर आ रहा है। एक बारी बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर, क्योंकि इथेरियम का चार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इथेरियम के ऊपर जो है वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो ड्रॉइंग्स है इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले सेम काइंड ऑफ अ थिंग जो कि यहाँ पर हमको अभी फर्दर और नीचे की तरफ लेके जाने के लिए यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर करती है, वो है यहाँ पर सपोर्ट। जो कि सपोर्ट हम यहाँ पर बेसिकली बनाएंगे तो ये बनेगा करीब करीब 1040 के आसपास, 1040 के आसपास का ये सपोर्ट है यहाँ पर इथेरियम के ऊपर। और यहाँ पर अभी जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखिए इस रेजिस्टेंस के लिए हमको वीकली चार्ट और बाकी सारे चार्ट्स का जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस नजर आती है जो कि एक विक यहाँ पर बेसिकली नजर आ रहा है नीचे की तरफ। दिस वाज अ सपोर्ट अर्लियर, नाउ दिस इज अ रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड। अगर हम बात करें तो $1,300 से लेकर 1,315 1,320 के लेवल्स जो है बेसिकली ये चीज हो सकता है। 1,300 से लेकर जो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस जोन। तो हम यहाँ पर बेसिकली मान के चलते हैं कि 1,300 से लेकर 1,320 के आसपास का जो जोन रहेगा वो काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस रहेगा इथेरियम के लिए। अभी फिलहाल के लिए 1280 के लेवल्स जो है बेसिकली टच किए हैं यहाँ पर इथेरियम ने। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है जो कि हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि एक बारी के लिए यहाँ पर इथेरियम जो है यहाँ पर 1,300 के आसपास के लेवल्स जो है वो दिखा दे। अगर हम यहाँ पर डेली 21 ईएमए एंड बाकी सारी मूविंग एवरेजेस अगर हम यहाँ पर देखें जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं, तो अभी वो भी यहीं पर 1,300 के आसपास ही बेसिकली नजर आ रहे हैं। 1,312 के आसपास के लेवल्स हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप ऊपर लेवल्स देख सकते हैं, यहाँ पर 1,312 के आसपास डेली मूविंग एवरेज जो 21 ईएमए है वो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर हमको 1,300 के आसपास के लेवल्स जो देखने को मिल जाए। पर्सनली अगर मेरे को यहाँ पर 1,300 के ऊपर अगर मेरे को अगर इथेरियम देखने को मिला तो यहाँ से मैं शॉर्ट करने के लिए ज्यादा सोचूंगा, क्योंकि मार्केट में को नीचे जाने की यहाँ पर ज्यादा चांसेस लगते हैं। और आपको टारगेट्स भी बताने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए एक तो जो है यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर बन रही है। ऊपर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक ये रेजिस्टेंस लाइन भी कुछ इस तरीके से बन रही है जो कि डेली चार्ट और 4 घंटे के चार्ट पे भी हमको जो है वो विजिबल है कुछ इस तरीके से। मूविंग एवरेजेस को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से राइजिंग वेज काइंड ऑफ अ पैटर्न हमको नजर आ रहा है कि हो सकता है कि ये 1,300 के आसपास के लेवल्स तक जाकर समवेयर अराउंड दिस हो सकता है कि 1,300 1,320 1,350 राइट राउंड अबाउट दैट लेवल यहाँ तक जाकर जो है फिर उसके बाद जो है रिजेक्शन जो है यहाँ से मिल जाए। ये चीज हमको देखना पड़ेगा। और जो नीचे की तरफ जो यहाँ पर जो टारगेट्स रहेंगे मेरे वो यहाँ पर रहेंगे बेसिकली 600-700 के आसपास के लेवल, जो कि हम यहाँ पे प्रीवियस अगर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको एक सपोर्ट नजर आता है समवेयर अराउंड दिस 784 और उसके नीचे भी हमको यहाँ पर एक और सपोर्ट नजर आता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये जो है 621, उसके नीचे भी अगर हम यहाँ पर सपोर्ट अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हमको 425-35 राउंड अबाउट दैट लेवल। ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है बेसिकली इथेरियम के साथ बनती हैं। और मैं इथेरियम पे क्यों इतना बेयरिश हूं मैं इस चीज के बारे में बता देता हूं। हो सकता है कि यहाँ से हमको इथेरियम जो है
हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हमको यहाँ से 400 या उसके भी नीचे के लेवल्स पर देखने को मिल जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली उस चीज के लिए मैं आप सब लोगों को लेकर चलूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस पे। हम सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस जब नीचे जाती है तो ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हैं, और जब भी यहाँ पर कंपैरेटिव टू बिटकॉइन जो वो ऊपर जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस अगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो जितना बिटकॉइन गिरता है उससे ज्यादा जो है यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स गिरते हैं। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर हमको बेसिकली क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ आई है, और यहाँ पर सपोर्ट की तरफ जो है बेसिकली हमको नजर आ रही है कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, जो कि ये बेसिकली वीकली चार्ट है यहाँ पर हमको जो दिख रहा है। और इस सिचुएशन में अगर ये सपोर्ट के पास से ही बाउंस कर जाए, जो येलो कलर की लाइन है दिस इज अ सपोर्ट लाइन, जो कि हमको यहाँ पर क्लियरली सपोर्ट नजर आ रहा है। ये पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर इस एरिया के अंदर, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो है ये लेवल सपोर्ट हो चुका है। यहाँ से उम्मीद है कि यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर ऊपर की तरफ जाएगा और बिटकॉइन नीचे की तरफ अगर गिर गया, तो ऐसी सिचुएशन में ऑल्ट कॉइन्स डबल स्पीड से ज्यादा गिरेंगे, राइट। और इसी वजह से मेरे को यहाँ पर लगता है कि इथेरियम जो है वो सबसे ज्यादा आगे होगा गिरने के मामले में। यहाँ पर इथेरियम के अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स हो सकते हैं, लाइक अगर हम बात करें ZEC, राइट, ZEC जो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा जो ऊपर की तरफ आ गया है। अगर हम बात करें LTC, वो भी काफी ज्यादा ऊपर की तरफ आ गया है। डॉट की भी बात करें तो डॉट भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवर कर गया, तो डॉट के अंदर भी गिरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। जितने भी बेसिकली बड़े कॉइन्स हैं, जितने भी लार्ज कैप कॉइन्स हैं, BNB हो गया, राइट, आप BNB को देख सकते हैं। ये सारे के सारे लार्ज कैप कॉइन्स हैं जिसके अंदर हमको गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अगर बिटकॉइन 19,600 के नीचे अगर फिसलता है और वहां से मार्केट जो वो नीचे की तरफ अगर और फर्दर डाउन अगर जाता है, अगर हमको यहाँ पर 14,000 के लेवल्स बाय चांस देखने को मिल गए, 16,000, 14,000, 12,000 के लेवल्स अगर हमको बिटकॉइन के अंदर बाय चांस अगर देखने को मिलते हैं, तो इन कॉइन्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट जो वो देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग इथेरियम एज वेल। इथेरियम इज ऑन द प्रायोरिटी। इथेरियम इज माय हॉट फेवरेट, जिसके लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हमको यहाँ पर बिटकॉइन 19,600 के नीचे फिसलते हुए दिखता है, तो काफी अच्छी गिरावट हमको इथेरियम में भी देखने को मिलेगी। और ऐसे सिचुएशन में बिटकॉइन डोमिनेंस राइज कर हो सकता है कि हमको यहाँ पर 60 के आसपास के लेवल्स तक देखने को मिल जाए। अगर आपको नहीं पता कि 60 के लेवल्स की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, तो आप फिबोनाची लगा के यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉप था 72, 73 के आसपास, जो बॉटम था उसके बीच में फिबोनाची लगाइए, 61%, 61.8% का रिट्रेसमेंट कैलकुलेट कीजिए, आपको नजर आएगा कि 60 के आसपास की डोमिनेंस जो है वो नजर आ सकती है। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस का है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा डॉलर करेंसी इंडेक्स का, क्योंकि डॉलर करेंसी इंडेक्स बिटकॉइन के अगेंस्ट चलता है। बेसिकली जो डॉलर करेंसी इंडेक्स करता है उसका अपोजिट हमको ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, ना ही सिर्फ बिटकॉइन, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर नजर आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि ये जो यहाँ पर जो डॉलर करेंसी इंडेक्स है, ये बेसिकली नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट के आसपास अभी पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेकर अगर ये बाउंस कर जाए फर्दर एक और लेवल ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में हमको जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स दिखेगा और ओवरऑल मार्केट जो है वो फिसलते हुए दिखेंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली उस चीज का भी रीजन है। आप देख सकते हैं यही लेवल्स जो थे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थे, और अभी यहाँ पर यही लेवल जो सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको इस तरीके से दिख रहा है। यही अगर हम बात करें कुछ इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए फ्लैट है, ज्यादा कुछ यहाँ पर अभी जो है मूवमेंट हमको डॉलर करेंसी इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर हमको यहाँ पर नजर नहीं आई। हम कह सकते हैं कि पिछले 3-4 हफ्तों से हमको यहाँ पर ज्यादा जो है यहाँ पर मूवमेंट हमको बिटकॉइन यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स के अंदर हमको नजर नहीं आई है। हो सकता है कि यहाँ पर अगर कुछ मूवमेंट अगर नजर आए तो अकॉर्डिंगली मार्केट जो है यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। तो ये सारी कुछ सिचुएशन है जो कि डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर सिचुएशन है। थोड़ा इस चीज के ऊपर भी नजर रखिएगा। मैं वैसे रेगुलरली कोशिश करूंगा कि इसके जो चार्ट्स हैं वो मैं पोस्ट कर सकूं टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं हमारे टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल दोनों के ही, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारी सिचुएशन जो है आप सब लोगों के साथ हम टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी शेयर करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही कुछ चीजें हैं, यही सारा कुछ अपडेट है आप सब लोगों के लिए बिटकॉइन, इथेरियम और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड, और डॉलर करेंसी इंडेक्स के बारे में भी हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत देख ही लिया है कि क्या कुछ सिचुएशन चल रही है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।